बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, हलचल तेज है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। ओवैसी की पार्टी की तरफ से 1 महीने पहले लालू जी को प्रस्ताव भेजा गया था कि हम लोग जो है महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। कल बिहार एमआईएम अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुद्दीन ने लालू जी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। इससे यह होगा कि सेकुलर वोटों का जो है वो डिवीज़न नहीं होगा और अगली सरकार महागठबंधन की जो है वो आ जाएगी। सो आप जल्द निर्णय लीजिए कि हमको लेना है या नहीं। क्या आरजेडी एमआईएम को महागठबंधन में ले रही है? देखिए, ऐसा कि राष्ट्रीय जनता दल ने इन सब कामों के लिए अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी प्रसाद यादव को, और आज हम लोगों की कार्यकारिणी की भी बैठक है। तो जब हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और नेता विरोधी दल को, तो वो लोग कुछ निर्णय लेंगे। आज बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है? नहीं, आज चर्चा इस पे नहीं होगी, मगर हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि जो स्थिति बनी है देश की, तो उसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब जो टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रही है। टारगेटेड पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं कि मतलब उनके पास बस सिर्फ एक ही मुद्दा है, मतलब सांप्रदायिकता का। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष को। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेगा। तो आपको लगता है कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो समान विचारधारा वाले दल है उनको साथ आना चाहिए? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। मगर अब उसमें ए आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे, कौन आएंगे, ये डिसीजन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी को लेना है। तो पिछले बार देखा गया था 2020 में ओवैसी की पार्टी जो है 20 सीटों पर लड़ी थी, 5 विधायक उनके जीत गए थे। आपके वोट बैंक में उन्होंने जबरदस्त सेंधमारी की थी। अब जो बीती बात है वो बिसारिए, आगे की सोचिए। और अब तो आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि गरीब गुरबा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो बाहर काम करता है, उसको अपने वोट के अधिकार से बेदखल करने की भी कोशिश हो रही है। अब जो चुनाव आयोग है उनको अगर यही करना था तो ये 2-4 महीना 6 महीना पहले से इस पे जो है काम करते हैं। और आप जानते हैं कि बिहार के जो मजदूर हैं गांव के, वो या तो दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, चेन्नई और एवं केरल बहुत जगह जाते हैं। तो अब उनके लिए जो है ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये है, मगर व्यवहारिक निर्णय चुनाव आयोग को लेना चाहिए और गरीब अपने वोट के अधिकार से वंचित नहीं हो, उस पर ध्यान देना। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है सर, क्या ओवैसी की पार्टी खुद को कमजोर महसूस कर रही है इसलिए आपके साथ आना चाहती है? क्या राजद के ऑक्सीजन की जरूरत है, या उनको आप लोग बीजेपी का बी टीम भी कहते हैं, तो क्या कहीं इससे ध्यान भटकाने की तो कोशिश नहीं, इसलिए इस तरह का नहीं, मुझको व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है। और जब मुझको व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है तो हम किसी पे क्यों टीका टिप्पणी करें? तो ये हैं हमारे साथ सिद्दीकी साहब। देखिए, बड़ी बात उन्होंने कही है कि गठबंधन होगा या नहीं ये तो निर्णय लालू तेजस्वी लेंगे, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सभी समान विचारधारा वाले जो दल हैं उनको साथ आना चाहिए। एक बड़ा बयान दिए हैं सिद्दीकी साहब। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।